ने कहा, आरोप से हुआ आहत, स्पीकर से बयान को कार्रवाई से निकाला। असहनशीलता पर यूथ कांग्रेस ने सांसद के बाहर खोला मोर्चा, जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल हुआ पेश, उससे पहले विधानसभा से बाहर किए गए बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव हिरासत में। पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, ग्लोबल वार्मिंग पर विकासशील देशों की चिंताओं का होगा जिक्र। कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं 150 देशों के मुखिया। पाकिस्तान जासूस कैफुल्ला का बड़ा खुलासा, पूछताछ में कहा, खुफिया जानकारी के लिए आईएसआई से मिलते हैं थे। 1 लाख रुपए बीएसएफ के हत्थे छोड़े कांस्टेबल अब्दुल रशीद को जाता था हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को 25,000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की लागत 1,000 किलोमीटर नई सड़क बनाने की घोषणा की है। ये सड़क बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को आपस में जोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी से पहले इन सड़कों को काम शुरू हो जाएगा और कैलाश मानसरोवर की यात्रा दिसंबर 2016 से उत्तराखंड के रास्ते से भी संभव हो जाएगी। ये हाईवे हमारे जो काम अटके हुए थे उसमें से एक इम्पोर्टेंट काम था और देश में सबसे फंसा हुआ हाईवे अगर कोई था तो ये था। इसमें बैंकर्स भी बैकआउट हुए थे, कॉन्ट्रैक्टर भी अड़चन में आया था, जमीन समय पर नहीं मिली, इंक्रोचमेंट्स थे, अनेक प्रॉब्लम्स थे। पर अब लगभग आज मैंने देखा करीब 75 से 80% प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। राज्य सरकार को हमने 2 बार मुख्यमंत्री मुझे मिले, उनके साथ भी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी सहयोग किया और अभी काफ़ी जगह पर यह हाईवे के लिए जगह प्राप्त हुई है और मेरा विश्वास है कि जून तक काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर्स को छोड़कर यह हाईवे का काम निश्चित रूप से पूरा होगा और जिसके लिए काफ़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी भले ही अपने अंजाम पर पहुंच चुकी है, लेकिन पार्टी के बड़े नेता अब भी समाजवादी पार्टी को फिर से मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। आलम यह है कि सपा नेता अगले 2 महीने के अंदर पार्टी को वजूद में लाने के लिए बड़े बड़े दावे करने लगे। कलियर में मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं की मीटिंग से पंचायत चुनाव का आगाज कर दिया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी में अभी भी गुटबाजी बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। लोगों के बीच में जाए, नौजवानों से नौजवान तो साथियों इस तरक्की की और
चलानी पड़ेगी, अब फिर साफ करने पड़ेंगे। आज के बाद हमारे के रास्ते बंद कर देंगे, उत्तराखंड की तरफ स्थान देख लीजिए, भगवानपुर में कितना उत्तराखंड की तरफ बढ़ जाओगे। जब तक की ना तरक्की कर सकते, ना हम यहाँ किसान छोटे भाई बेटे पार्टी के सब लोग इनसे है, लोगों के बीच में जाए, नौजवानों से फिर सवाल। तो साथियों, इस तरक्की की और ताकत लानी पड़ेगी, अब फिर साफ करने पड़ेंगे। आज के बाद हमारे के रास्ते बंद कर देंगे, उत्तराखंड की तरफ स्थान देख लीजिए, भगवानपुर में कितना बढ़ाएंगे, उत्तराखंड की तरफ बढ़ जाओगे। जब तक की ना तरक्की कर सकते, ना हम यहाँ किसान छोटे भाई बेटे पार्टी के सब लोग इनसे है, लोग हमारे दो बड़े नेता हैं प्रदेश के अंदर, प्रोफेसर सत्यनारायण सचान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय विनोद बटवाल जी जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो इन दोनों में जो है एक तो सरकार की जिम्मेदारी है, एक के पास संगठन की जिम्मेदारी है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप अगर ये लोग दोनों एकजुट होकर पार्टी हित में मजबूती के साथ काम करें और सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नेताजी तक पहुँचाने का काम करें और यहाँ पर जो हमारे युवा सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी, तेज प्रताप यादव जी या डिम्पल जी को यहाँ पर प्रभारी बनाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत किया। मुश्किलें कुछ नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हाईकमान इधर ध्यान नहीं दे रहा। दरअसल संगठन को जिस रूप से काम करना चाहिए, जिस तरीके से मजबूती से बढ़ना चाहिए, वो थोड़ा सा हमारे एक थोड़ी कमजोरी आ रही। लेकिन अब हम और चंद्रशेखर भाई सब साथी मिलकर उत्तराखंड के अंदर एक इतनी मजबूती हम ला के खड़ा कर देंगे, इसका रिजल्ट जिला पंचायत चुनावों से मिलना शुरू हो जाएगा। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पूरे हरिद्वार जिले के ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता लागू है। प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव का 3 चरणों में मतदान होगा, इसकी मतगणना 5 जनवरी को होगी। हरिद्वार के एसीपी देहात परमेंद्र डोभाल का कहना है कि गांव में पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्षों में अक्सर तनाव बना रहता है। उसे देखते हुए जो भी गुंडा तत्व है उसमें पुलिस सख्ती से निपटेगी और गांव के तमाम लाइसेंस भी हथियार पुलिस थानों में जमा करने के निर्देश भी दे देंगे। और एसीपी ने यह भी कहा है कि मतदान स्थलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उधर जिला प्रशासन की तरफ से भी पंचायत चुनाव की तैयारियां भी युद्ध स्तर पर जारी हैं। लक्सर एसडीएम मोहम्मद नासिर ने ब्लॉक का दौरा कर बीडीओ से मिलकर तैयारियों का जायजा लिया है। पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक हरकत में आ गए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की भी पल की जानकारी ले रही है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में हम लोगों के द्वारा परस्पर मीटिंग भी की गई है और हम लोगों के द्वारा इसमें अभी पूर्व मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग में जो हमारे मतदान क्षेत्र है, जो मतदान केंद्र हैं सभी गांवों में, उनकी संवेदनशीलता को लेकर हम लोगों के द्वारा समीक्षा की जा रही है। अति संवेदनशील जो गांव हैं जो हमारे द्वारा माने जा रहे हैं उसमें सभी थाना प्रभारी या क्षेत्राधिकारी द्वारा मीटिंग ली जा रही है। साथ में अगर किसी तरीके की पुरानी रंजिशें हैं उसको भी हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं। निरोधात्मक कार्रवाइयाँ उन क्षेत्रों में जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं उस पर हम लोग पहले से ही उस पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही एरिया डोमिनेशन के लिए हमें जो अतिरिक्त फोर्स मिला गया है उसको सभी थानों को हमने आवंटित कर दिया है और सभी थाना प्रभारी उसमें उन फोर्सों को लेके अपने अपने क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन भी कर। रुड़की पहुंचे बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। निशंक ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सभी मोर्चा पर फेल साबित हो चुकी है। सूबे के सीएम ने जब एक बेकसूर विधायक को जेल में भिजवा दिया तो आम आदमी का क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक पर तहसीलदार की टोपी और चश्मा गायब करने के आरोप लगे हैं। यहां तक कि उनके खिलाफ डकैती डालने का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। सरकार पहले कभी नहीं देखी, इस बार प्रदेश की जनता कांग्रेस को सबक सिखा के रहेगी। निशंक ने यह भी कहा कि सरकार बदले ही भावना से काम कर रही हो, लेकिन सरकार में जरा भी नैतिकता बची है तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।